अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्विक एंड इजी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा बाइट्स की बहुत ही क्विक और यमी रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है। एक्चुअली ब्रेड एक्सपायर हो रही थी तो मैंने सोचा इसका कुछ बना लेते हैं और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतने यमी बनकर तैयार होंगे। आप लोग भी बनाएं, रमज़ान में अफ्तार टाइम में बनाएं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेंगे जिनकी हमने टॉपिंग करनी है। प्याज को हम इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। ज़्यादा बड़े क्यूब्स नहीं काटने क्योंकि हमने इसको ज़्यादा देर के लिए बेक नहीं करना। इसी तरह से शिमला मिर्च के भी हम क्यूब्स काट लेंगे। इसका जो अंदर वाइट वाला पार्ट होता है ये हम हटा देंगे और इस तरह से इसके क्यूब्स कटिंग कर लेंगे। अब हमने ब्रेड को राउंड शेप में काटना है। इसके लिए हमें एक राउंड कटर चाहिए। मेरे पास इतने बड़े साइज़ का कटर नहीं था तो मैंने एक जार की कैप ली है और उसको मैंने ब्रेड के ऊपर रख के इस तरह से इसको प्रेस किया है। क्योंकि इसके जो एजेस होते हैं वो इतने शार्प नहीं होते तो इसको कट करने के लिए आपको इसको पहले राउंड घुमाना होगा और फिर इस तरह से आप इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें ऐसे जो है ब्रेड इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। अब हम इसे छुरी की मदद से बाहर निकाल लेंगे। हमारा जो राउंड शेप है वो बहुत अच्छे से कट कर तैयार हो गया है। इस तरह से आप बगैर कटर के ब्रेड को राउंड शेप में कटिंग कर सकते हैं। टॉपिंग करने के लिए मेरे पास सॉसेजेस हैं, इनको आप बारीक स्लाइस में कटिंग कर लें। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह चिकन टिक्का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चिकन के चंक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने जो ब्रेड तैयार की थी उसको मैंने इस तरह से ट्रे में रख लिया है और नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप चिली गार्लिक सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, केचप भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारे स्लाइस पर हम इस तरह से ये सॉस लगा देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ की एक लेयर लगाएंगे। मैंने पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ की है क्योंकि पिज़्ज़ा चीज़ में मोज़रेला और चेडर दोनों ही होती हैं। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक भी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हमने जो टॉपिंग तैयार की थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे। वेजिटेबल्स में प्याज और शिमला मिर्च की टॉपिंग करेंगे और जो हमने इस पे सॉसेज के स्लाइस काटे थे वो रख देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग भी कर सकते हैं। थोड़े से स्वीट कॉर्न्स ऊपर डाल देंगे और ऑलिव्स रख देंगे और उसके बाद हम दोबारा से इसके ऊपर चीज़ की एक लेयर लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर ओरिगानो और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने से इसकी बेकिंग बहुत अच्छी होती है और जो है ये काफ़ी क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। इसके बाद हमने इसकी बेकिंग करनी है। बेकिंग करने के लिए मैं इसको ओवन में बेक नहीं कर रही हूँ, इसको मैंने देगचे में बेक करना है और देगचे को मैंने प्री हीट कर लिया है। 5 मिनट मैंने इसको फुल फ्लेम पर रखा है तो ये अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब हमने ट्रे को इसके अंदर रख देना है। नीचे जो है मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है ताकि इसकी जो है बेकिंग अच्छे से हो जाए। और आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, नीचे कोई बर्तन उल्टा करके रख सकते हैं स्टील का। और फिर उसके बाद ट्रे को हम इसमें रख कर इसको सेंटर में कर देंगे और कवर करके हमने इसको 3 मिनट तक बेक करना है। ज़्यादा इसको हमने बेक नहीं करना वरना जो इसकी ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। पिज़्ज़ा बाइट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही यमी बनते हैं, 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। ना ही डो बनानी पड़ती है ना ही कोई चीज़ कुक करनी पड़ती है और बस हमने कटिंग किया ब्रेड को और उसके ऊपर कुछ चीज़ें रखी, बेक कर दिया। बहुत ही झटपट से रेडी होने वाले ये स्नैक्स आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इतनी मज़ेदार रेसिपी के लिए, इतनी क्विक रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और इस तरह की क्विक रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।